हेलो स्टूडेंट्स, रिवेटेड जॉइंट से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड इफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग रिवेटेड जॉइंट्स। इस क्वेश्चन में दो केस दिया गया है अलग अलग रिवेटेड जॉइंट्स का, और दोनों में हमें इफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। पहला क्वेश्चन है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। कोई लैप जॉइंट है जिसमें रिवेट की सिंगल रो बनाई गई है ऑफ 6 मिलीमीटर प्लेट्स, यानी कि जो प्लेट है उसकी थिकनेस है 6 मिलीमीटर विथ 20 मिलीमीटर डाया ऑफ रिवेट्स। जो रिवेट्स यूज किए गए हैं उसका डायमीटर है 20 मिलीमीटर, हैविंग पिच ऑफ 50 मिलीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, यानी कि अब भी लैप जॉइंट है लेकिन अब की बार रिवेट की दो सीम बनाई गई है, दो रो बनाए गए हैं। प्लेट की थिकनेस अब भी 6 मिलीमीटर है, रिवेट का डायमीटर 20 मिलीमीटर है, लेकिन अब की बार जो पिच है वो 65 मिलीमीटर है। तो इन दोनों जॉइंट्स के लिए हमें अलग अलग इफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। हालांकि कुछ कॉमन डाटा क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 120 मेगापास्कल, परमिसिबल शियर स्ट्रेस 90 मेगापास्कल एंड परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस 180 मेगापास्कल। ये डाटा दोनों क्वेश्चन के लिए सेम है। क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा है थिकनेस ऑफ प्लेट 6 मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ रिवेट 20 मिलीमीटर, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ 120 मेगापास्कल यानी कि 120 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, शियर स्ट्रेंथ 90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, क्रशिंग स्ट्रेंथ 180 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड पिच 50 मिलीमीटर। फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट PT। ये क्या होता है? P माइनस D इंटू T इंटू सिग्मा T। सारी वैल्यूज़ नोन है, वैल्यूज़ पुट करिए। पिच की जगह 50, D की जगह 20, T की जगह 6 और सिग्मा T की जगह 120। तो यहाँ पर जो टीयरिंग स्ट्रेंथ आएगी प्लेट की वो आएगी 21600 न्यूटन। इसके बाद हम शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ रिवेट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक लैप जॉइंट है, तो लैप जॉइंट में सिंगल शियर होता है, तो जो एरिया होगी वो होगी π/4d², और इसी एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे शियर स्ट्रेस के साथ, तो हमको मिल जाएगा शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ रिवेट्स। फार्मूले में हम इसमें स्मॉल n से मल्टीप्लाई करते हैं। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ। लेकिन चूंकि ये एक सिंगल रिवेट है तो इसमें पर पिच लेंथ कितने रिवेट्स आएंगे? 1, तो स्मॉल n की जगह 1 रखा गया है। वैल्यू पुट करिए π/4 20 स्क्वायर इंटू 90, ये आएगा 28278 न्यूटन। फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट PC। ये भी क्या होता है? NDT सिग्मा C, लेकिन n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ 1 है, क्योंकि ये एक सिंगल रिवेटिंग है। डायमीटर की जगह 20 रखें, थिकनेस 6 एंड सिग्मा C 180, ये आ जाएगा 21600 न्यूटन। तो हर एक क्वेश्चन हमको यही करना है, सबसे पहले टीयरिंग स्ट्रेंथ, फिर शियरिंग स्ट्रेंथ एंड देन क्रशिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। हमने तीनों कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए इनमें मिनिमम वैल्यू किसकी है, तो वो है PT और PC की, यानी कि टीयरिंग और क्रशिंग स्ट्रेंथ की। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इस टाइप के रिवेट पर 21600 न्यूटन से ज़्यादा लोड लगेगा, तुरंत ही वो रिवेटेड जॉइंट टियरिंग से और क्रशिंग से फेल हो जाएगा। तो जो मिनिमम है इन तीनों में, यानी कि 21600, यही है स्ट्रेंथ ऑफ दिस रिवेटेड जॉइंट। अब हमको इफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हमको चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड या सॉलिड प्लेट।
फॉर पर पिच लेंथ, यानी कि कोई सॉलिड प्लेट है जिसमें कोई होल नहीं क्रिएट किया गया है और सेम पिच लेंथ के लिए हमको देखना है टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी। तो इस केस में जो टीयरिंग एरिया है वो हो जाएगी पिच इनटू थिकनेस ऑफ द प्लेट, और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा टी के साथ तो आ जाएगा टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो पिच की जगह 50, थिकनेस है 6 मिलीमीटर और सिग्मा टी है 120, यह आ जाएगा 36000 न्यूटन। फिर इफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, मिनिमम ऑफ पीटी, पीएस एंड पीसी डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड और सॉलिड प्लेट। वैल्यू पुट करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 0.60 या 60%। तो इस तरह से हम फर्स्ट केस में इफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड केस में कहा है कि जो थिकनेस है प्लेट की वो है 6 मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ रिवेट इज 20 मिलीमीटर, बट थिकनेस इज पिच ऑफ द रिवेट इज 65 मिलीमीटर। प्रोसीजर सेम है, सबसे पहले हम टीयरिंग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे P माइनस डी टी सिग्मा टी से। अब की बार पिच रखेंगे 65 मिलीमीटर, रिमेनिंग वैल्यूज सेम हैं, तो PT आ जाएगा 32400 न्यूटन। इसके बाद शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रिवेट होना चाहिए यहाँ पे, शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रिवेट। ये क्या होता है, n टाइम्स π/4 d स्क्वायर इंटू टाउ। तो चूंकि ये डबल रिवेटेड लैब जॉइंट है और हम जानते हैं कि लैब जॉइंट सिंगल शियर होता है, इसलिए हम जो शियरिंग एरिया रखेंगे वो रखेंगे π/4 d स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ। तो डबल रिवेटिंग है तो स्मॉल n क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली अगर किसी क्वेश्चन में ट्रिपल रिवेटिंग रहेगा तो वहाँ पर हम स्मॉल n की वैल्यू 3 रखेंगे। सारी वैल्यूज पुट करिए तो PS यहाँ से आ जाएगा 56556 न्यूटन। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे क्रशिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रिवेट, PC = NDT सिग्मा C। n की जगह 2, d की जगह 20, t की जगह 6 एंड सिग्मा C की जगह 180, आ जाएगा 43200 न्यूटन। तो इस तरह से हमने सेकंड केस के लिए भी टीयरिंग रेजिस्टेंस, शियरिंग रेजिस्टेंस एंड क्रशिंग रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम है 32400 न्यूटन, यानी कि टीयरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिवेटेड जॉइंट सबसे पहले फेल होगा तो टीयरिंग से फेल होगा, और ये मैक्सिमम जो लोड कैरी कर सकता है वो है 32400 न्यूटन। सिमिलरली इसके लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड प्लेट, जिसका फार्मूला है PT सिग्मा टी। लेकिन अब की बार पिच है 65 मिलीमीटर, थिकनेस है 6 मिलीमीटर और सिग्मा टी है 120। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जो सॉलिड प्लेट का आएगा स्ट्रेंथ वो होगा 46800, और इस केस में स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट कितना है 32400। इफिशिएंसी के फार्मूले से ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.692 या 69.2%। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन से, बस हमको खाली ये ध्यान में रखना है कि रिवेट सिंगल शियर में है या डबल शियर में है। अगर लैब जॉइंट है या सिंगल कवर बट जॉइंट है तो इन केसेस में सिंगल शियर होता है, तो हम शियर वाले फार्मूले में π/4 d स्क्वायर रखेंगे शियर एरिया। लेकिन अगर डबल कवर बट जॉइंट है तो वो डबल शियर का केस है, तो उसमें रिवेट दो जगह से शियर होता है, और इसलिए हम वहाँ पे जो शियरिंग एरिया रखते हैं वो रखते हैं 2 टाइम्स π/4 d स्क्वायर। स्मॉल n की वैल्यू लोग अक्सर इसी की वैल्यू गलत पुट करते हैं। स्मॉल n है नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ, यानी कि एक पिच लेंथ में कितने नंबर ऑफ रिवेट्स आ रहे हैं। तो इसको समझने का सिंपल तरीका है, अगर कहा गया है कि सिंगल रिवेटेड तो n हो जाएगा 1, डबल रिवेटेड n हो जाएगा 2, ट्रिपल रिवेटेड n हो जाएगा 3। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना है नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ।